नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोगों ने कल पाठ 20 लक्ष्य भेद पढ़ा था। इसमें दो घटनाएं थी, एक अर्जुन की और दूसरा मराठा सैनिकों की। अर्जुन लक्ष्य भेद अपना ध्यान एकत्र करके चिड़िया की आंख पर लगाता है और दूसरे में तानाजी की मृत्यु हो जाने के बाद भागने का जब कोई चांस नहीं रहता है तो वे सारा बल लगाकर लड़ाई करते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों घटनाएं स्वयं अपनी बात कहती है। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है। दोनों घटनाएं जिनको हजारों वर्ष बीत चुके हैं, किंतु फिर भी आचार्य द्रोण जब वह परीक्षा लेते हैं, उपस्थित होती है, तो वह उनके वही प्रश्न ही सुनाई देता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है। इस प्रश्न का जो उचित उत्तर देते हैं उनकी सिद्धि पर ही जीवन निर्भर होता है। मानव जीवन की सफलता असफलता की एक चिरंत कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का ही उपाय बताता है। मानव जीवन की सफलता असफलता एक चिरंतर कथा है, अर्थात बहुत पहले की कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का एक ही उपाय बताता है। लक्ष्य में तन्मयता ला जाने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मयता है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ वह सब कुछ भूल गया, अपने चारों ओर के ध्यान बढ़ने वाले पदार्थ को भूल गया, जहाँ जिन्होंने लक्ष्य साधा है उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल लक्ष्य दिखाई देता है, और अपने ध्यान को बांटने वाले जितने भी चीज़ हैं, वस्तु हैं, वह सब भूल गया है। लक्ष्य है और कुछ नहीं, वहाँ लक्ष्य भेद निश्चित है। जहाँ सोचते हैं कि हमें केवल लक्ष्य साधना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, वहाँ पर लक्ष्य निश्चित हो जाता है। दूसरी घटना भी यही कहती है कि जब एक रस्सा काट कर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत अपने ही कर दिया, तब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है। वह कहते हैं कि जो रस्सा था जिससे वो आगे भागने वाले थे, यदि वो साधन को काट दिया जाए तो उसके पास और कोई चारा नहीं था लड़ने के लिए, तो इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन नहीं बचा था, तब लक्ष्य भेद नहीं होगा। इन दोनों में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्य भेद करो। दोनों कहानियों में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त मन को केंद्रित करके लक्ष्य को भेद करना होता है। धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चारों ओर के पदार्थों से नहीं उलझता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता है। जिस प्रकार धनुष से छूटने वाला बाण जो है वायुमंडल में चारों दिशाओं में विचरण नहीं करता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता, वह जिस दिशा में छूटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केंद्रित होता है। वह जिस दिशा से छूटता है उसी में अपने लक्ष्य को केंद्रित कर लेता है। लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है, वह सीधा जाकर अपने लक्ष्य से मिल जाता है। उसकी लक्ष्य एक ही होती है, दिशाएं एक होती है, इसलिए वह उसमें जाकर मिल जाता है। कुतुबनुमा की सुई की भांति एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होना उद्देश्य सिद्धि का उपाय है। कुतुबनुमा की सुई जो है वह सीधा एक दिशा में ही रहता है, उसी तरह लक्ष्य में केंद्रित होना सिद्धि का उपाय है। इससे हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे। हमारे जीवन में कई ऐसे प्रकाश होते हैं जो हमें मार्ग से हटाने के लिए, बहकाने के लिए चमकेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कर्तव्य और सत्य से डिगा दे, और इनकी यह कोशिश रहती है कि हमें हमारे कर्तव्य और सत्य से हटा दे हिला दे। पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्रुव तारे की ओर कभी ना हटने दे। पर हमें चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है उसकी सुई ध्रुव तारे की ओर से कभी भी हटने ना दे। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। हमारे मन में जितनी भी चेतना और इच्छा शक्ति होती है, सभी को एक दिशा, लक्ष्य के लिए केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो कागज जल उठता है। हमने देखे हैं कि जब सूर्य को किसी कांच में रखा जाता है और उस कांच के प्रकाश को कागज के टुकड़े पर किया जाता है तो कागज जो है जल उठता है। जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने जलाए जाते हैं। हमारे इधर क्या है, जल से ही बड़े बड़े कारखाने जलाए जाते हैं, उससे विद्युत पैदा
किया जाता है। शक्ति पहले भी वही रहती है पर बिखरी होने से वह बेकार है। शक्ति हमारी पहले रहती है पर जब वह बिखर जाता है तो वह बेकार हो जाता है। एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। शक्तियों को एकत्र करके संसार को भी हिला सकते हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सके। 1 एकड़ भूमि घास में बता रहे हैं कि 1 एकड़ भूमि घास में इतनी शक्ति, इतनी ताकत होती है कि उसके द्वारा संचार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले और भी अधिक है। हमारे संसार में जितने लोग काम करने वाले हैं, काम को बोझ समझकर उसको बोझ की तरह करने वाले उससे भी अधिक है। पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर एकनिष्ठ होकर काम करने वाले हमारे देश में बहुत कम ही हैं। पर थोड़े से मनुष्य ही जो संसार को हिला देते हैं। कम भले हैं किंतु यही कम जो मनुष्य है वह सारे संसार को हिला देने की शक्ति रखते हैं। जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए उसमें अपने मन और शरीर, अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर दीजिए। वह कहते हैं कि आप अपने लिए कोई भी लक्ष्य चुनिए, उसमें अपने शरीर और अपनी सारी शक्तियों को एक साथ लक्ष्य के लिए केंद्रित कर लीजिए। वह और आप एक हो जाइए, दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए। कहते हैं कि पूरी शक्तियों को एकत्र कर कर सब कुछ भूल जाए और केवल लक्ष्य के ही दर्शन करिए और तब उसे बेध लीजिए। तब हम क्या होता है, लक्ष्य को बेध लेते हैं अर्थात पा लेते हैं। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है। सारी चीज़ों को एकत्र करके मन में तन्मयता ला करके हमें क्या है, लक्ष्य जो है भेदा जा सकता है। इसमें यही बताया गया है कि यदि किसी चीज़ को पाने के लिए हम लक्ष्य भेदते हैं कि हमें यह करना ही है, तो हमें वह काम संपूर्ण एकाग्र मन से ही सब कुछ भूलकर करना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। तो यह था हमारा पाठ 20 लक्ष्य भेद। इसका अभ्यास और प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।